जो व्यक्ति जीवन में अच्छा कर्म करता है उसका जीवन सुखमय बीतता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही बुरे कर्म करने वालों को मरने के बाद यमराज के यमदूत सताते हैं और ऐसी आत्मा को नरक का कष्ट भी भोगना पड़ता है। ये सच है कि मृत्यु अटल सत्य है, इसे न कोई बदल सकता है और ना ही टाल सकता है। जिस प्राणी का पृथ्वीलोक पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति की जीवन आत्मा का क्या होगा ये उसके कर्मों पर जरूर निर्भर करता है। इसके बावजूद भी जीवित रहते हुए लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और बुरे कर्म करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। आज की वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बारे में बात करने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 16 घोर नरक का सामना करती है। मान्यता है कि हर कर्म के लिए अलग अलग नरक होता है। आइए इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। तमिश्रम नरक, ऐसे लोग जो दूसरे की संपत्ति हड़पते हैं उनकी आत्मा को बंदी बनाकर तमिश्रम नरक में तब तक पीटा मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। अंधता मिस्र नरक, ऐसे पुरुष या स्त्री जो एक दूसरे को केवल उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं और स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये नरक मिलता है। वैतरणी नरक, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन ये सामान्य नदी नहीं होती बल्कि इसे गंगा नदी का रौद्र रूप माना जाता है। इसमें मलमूत्र, मरे हुए कीड़े, सांप, मांस और आग की लपटें होती हैं। इस नदी का रंग लाल होता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खूब पाप किए हों उनकी आत्मा को इस नदी से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं तप्त मूर्ति नरक की। रत्नों और धातुओं की चोरी करने वालों को तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। कुओड़कम नरक, शास्त्रों के वर्णन अनुसार ये नरक कुआं के समान होता है। इसमें रक्त, मानव मलमूत्र और कई घृणित वस्तुएं होती हैं। जो लोग बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाते हैं और विश्वासघात करते हैं उनको इस नरक की प्राप्ति होती है। कुंभीपाकम नरक, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं उनकी आत्मा मरने के बाद इसी नरक में आती है। वहां आत्मा को खौलते गर्म तेल में डालकर यातनाएं दी जाती हैं। विल्पक नरक, जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं उन्हें इस नरक की आग में रखा जाता है। अविसी नरक, झूठ बोलने वाले लोगों को इस नरक में भेजा जाता है। इसमें जीवात्मा को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। ललाभशम नरक, जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं या बलात्कार करते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। असितापत्रम नरक, गैर जिम्मेदार और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने वाले लोगों को ये नरक मिलता है। यहाँ जीवात्मा को चाकू मार मार कर छलनी की जाती है और यातना दी जाती है। कलसूत्रम नरक, जो लोग बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते उन्हें इस नरक में गर्म जगह पर तब तक रखा जाता है जब तक यातना का समय समाप्त नहीं हो जाता। सुकरमुखम नरक, इस नरक में मरने के बाद उन लोगों की आत्मा को भेजा जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पर नचाते हैं और बुरा बर्ताव करते हैं। महाविची नरक, ये नरक खून और नुकीले कांटों से भरा होता है। गायों की हत्या करने वालों को इस नरक में कष्ट दिया जाता है। शाल्मली नरक, ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाती है उसे इस नरक में जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है। व्रजाकुठार नरक, पेड़ काटने वाले लोगों को मरने के बाद इस नरक में व्रजों से पीटा जाता है। दुर्धर नरक, ये नरक बिच्छुओं से भरा होता है। जो लोग ब्याज आदि का धंधा करते हैं और असहायों से खुद वसूलते हैं उन्हें इस नरक में लाया जाता है। ये थे गरुड़ पुराण के अनुसार 16 घोर नरक। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें संस्कृति टीवी।